हेलो एवरीवन। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है, तब जो है भिन्न होगी हमारी, भिन्न होता है अंश बटे हर। ठीक है, अंश कितना है x और हर कितना है y। तो हमारी भिन्न हो गई है x बटे y। अब जो जो इन्होंने बोला है प्रश्नानुसार वो कर देंगे। पहली कंडीशन में क्या बोला इन्होंने कि दोनों में जो 2 जोड़ दिया जा रहा है और 9/11 के इक्वल हो गई। ठीक है, x और y थी हमारी भिन्न, इसमें दोनों में, दोनों अंश और हर में 2 जोड़ दिया गया है, और जो भिन्न आपकी है वो 9/11 के बराबर हो गई है। ठीक है, तो इससे हम इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ 11 की इधर हो जाएगी, y+2 की इधर हो जाएगी। तो 11x या 11 अभी बाहर लिख सकते हैं, 9 भी ऐसे लिख सकते हैं बाहर, और 11 के अंदर गुणा कर देंगे। 11x और 11 दूनी 22, 9y प्लस 9 दूनी 18। अब x और y को एक साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा -9y। क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जो ये y है वो प्लस का, तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये 18 22 इधर आकर तो माइनस का हो जाएगा। तो 11x माइनस के 9y बराबर आ जाएगा -4। समीकरण नंबर 1 समीकरण आ गया हमारे पास। इसी प्रकार अब हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है इनकी, पहली कंडीशन तो ये थी, पहली स्थिति। अब क्या है, अंश और हर में जो है दोनों में 3 जोड़ दिया जा रहा है और 5/6 के बराबर हो जाएगी। तो भिन्न हमारी x बटे y थी, इसमें दोनों में 3 ऐड कर दिया है और इक्वल हो गई है 5/6 की। ठीक है, अब यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x + 3, इधर हो जाएगा 5y + 3। तो 6x + 6 थी 18, 5y + 5 थी 15। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6x माइनस के 5y बराबर 15 - 18। 6x माइनस के 5y बराबर -3। समीकरण नंबर 2। पहली और ये समीकरण नंबर 1 और 2 को हमें सोल्व करना है। तो इन्हें सोल्व आप कैसे भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी, विलोपन विधि से भी। तो अगर हमें मान लो विलोपन विधि से सोल्व करना है, तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक को गुणांक को इक्वल करते हैं, या तो x का गुणांक या y का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर देखो x का तो 11 है, यहाँ पर इसका 6 है, तो हमें इस इक्वेशन को 11 से गुणा करनी पड़ेगी और 6 से गुणा करनी पड़ेगी, और इसे गुणा करनी पड़ेगी 11 से, तो दोनों का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यदि y का कोफिशिएंट इक्वल करना है तो यहाँ 9 लिखा हुआ है और यहाँ 5, तो इधर कर दो 9 से गुणा और इधर कर दो आप 5 से गुणा। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। समीकरण 1 को 5 से तथा 2 को 9 से गुणा करने पर, तो गुणा करके लिखेंगे इसे करेंगे 5 से गुणा। समीकरण नंबर 1 को हम 5 से गुणा कर रहे हैं। क्या, तो 11 पंजे 55, 55x और 9 पंजे 45, y बराबर 5 चौक 20 माइनस का 20। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 को जो हम 11 से कर रहे हैं, तो 9 से, तो 9 छंग 54, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27। तो अब घटा देंगे, चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदलेंगे तो यह माइनस प्लस प्लस। ठीक है, 55 में से 55x में से 54x घटाएंगे तो 1x बचेगा, और 45x माइनस का 45x प्लस का ये तो कट जाएगा। ठीक है, बराबर आ जाएगा तुम्हारा प्लस का 27 हो गया है और 20 जो माइनस का हो गया है, तो घटा देंगे 7 बचेगा बस, वो भी प्लस का, 27 बड़ा है, तो x की जो वैल्यू हैगी वो आ गई 7। अब ये x का मान किसी भी एक समीकरण में हम रख सकते हैं, तो चलिए इसमें रख देता हूँ 2 में।
एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 है क्या, 6x माइनस के 5y बराबर, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3 लिख दी मैंने। अब इसमें x की जगह हम रख देंगे 7, तो 6 गुणा 7 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, 7 छंग 42 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, 42 तो यहीं रहने दो और 3 को इधर ले आओ, इधर राइट हैंड साइड में माइनस का 3 है तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और जो ये वाला तुम्हारा माइनस के 5y है, इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 5y प्लस का हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 45, तो 5y की वैल्यू आ गई 45, तो भाग में ले जाएंगे इसे, y बराबर 45/5, कितनी बार कटेगा, 5 नम 45, 9 इससे कटेगा 9 बार, 5 नम 45, तो y का मान आएगा तुम्हारे पास 9, तो हम लिख देंगे अतः अभीष्ट भिन्न हमारी थी x/y, और x की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 7 और y की वैल्यू 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, हमारी अभीष्ट भिन्न जो रिक्वायर्ड थी हमारे पास फ्रैक्शन वो आ गई है हमारे पास। तो सबसे पहले देखो हमने इसमें क्या किया, उन्होंने बोला यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 के बराबर हो जाएगी। तो हमने जो है भिन्न का अंश मान लिया x और भिन्न का हर मान लिया y, तो भिन्न हमारी x/y हो जाएगी। अब इसी में x में तो 2 जोड़ दिया, y में भी 2 जोड़ दिया, क्योंकि अंश और हर दोनों में 2 ऐड करना है। ठीक है, तो ये होगी 9/2 के इक्वल 9/11 के। अब इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई करी और हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, आपके अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ना है और वो 5/6 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर भी 3 ऐड कर दिया, यहाँ भी 3 ऐड कर दिया, ये 5/6 के इक्वल कर दी। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये दूसरी इक्वेशन आ गई है। इन दोनों को सोल्व करना है, तो किसी भी एक का कोफिशिएंट बराबर करेंगे हम, एक्स का या वाई का, विलोपन विधि से जब करते हैं। तो यहाँ 9 लिखा हुआ था, यहाँ 5, तो इस वाली को गुणा कर दिया हमने 5 से और इससे गुणा कर दिया हमने 9 से। ठीक है, गुणा करने के बाद ये 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सोल्व कर दिया, घटा दिया, चिन्ह बदल दिए, तो यहाँ पे 45 से 45 ये वाला कट गया और 55 में से 54 घटा दिए तो 1 एक्स बचेगा, इधर से 27 प्लस का हो गया, 20 माइनस का, तो 27 में से 20 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 7, एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया, तो वाई का मान भी आ गया तुम्हारा 9, तो भिन्न हमारी x/y थी और x/y का मान ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है तो चैनल को। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।